ना 3 से ऊपर के लिए वज़ा किया है, पूरे 3 के लिए, यानी कामिल 3 के लिए इसको क्या किया, वज़ा किया। अब ये है ख़ास, क्या है, अदद मालूम की तारीफ़ में, किसमें, यानी कि ये लफ्ज़ है जो वज़ा किया गया है माना मालूम के लिए। तो माना मालूम क्या है, 3, क्या है, 3। 3 ना कम का एहतिमाल रखता है ना ज़्यादा का, पूरे 3, कितने, यानी ला यतामिलु ज़ियादता, ये ज़्यादती का एहतिमाल नहीं रखता। अब देखो आपने पढ़ा किताबुल्लाह का ख़ास कि इस पर अमल करना यकीनी तौर पर क्या होता है, वाजिब। जब अल्लाह पाक ने फरमाया सलासा, तो अब ये ख़ास है, ठीक है, तो इस पर अमल करना क्या होगा, वाजिब होगा। तो यही फयाजिबुल अमल भी, इस पर अमल करना वाजिब है। और अगर इसको अकरा को अतहार पर हमल कर दिया जाए, इसको अकरा को अतहार पर अमल कर दिया जाए, यानी कुरू को तोहरों पर हमल कर दिया जाए, जिसकी तरफ इमाम शाफी के बाइतबार अन्ना तोहरा, इस एतबार से कि तोहर मुज़क्कर दून हैज़ी, तोहर मुज़क्कर है, हैज़ नहीं, तोहर क्या है, मुज़क्कर है, हैज़ नहीं। वक़द वरदल किताब फ़ी जमी लफ्ज़ तानीसी, और तहक़ीक़ लफ्ज़ ये तानीस के साथ जमा में किताब आई है। कुरान पाक में लफ्ज़ तनीस के साथ ये जमा में क्या आई, किताब आई। और ये इसने दलालत की है इस बात पर कि वो मुज़क्कर की जमा है, वह तोहरू, और वो क्या है, तोहर। अगर ये इस पर हमल कर दिया जाए, कुरु पर, अकरा पर हमल कर दिया जाए, तो लाजिमा तर्कुल अमली बिहादल खासी, तो इस हास को के पर अमल करने को छोड़ना लाजिम आएगा, इस हास पे अमल करने को छोड़ना लाजिम आएगा। आगे फिर बताते हैं। मसला ये है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो क़ियास किया है वो एक कायदा लेकर किया है, एक और एक असल ली है। वो आपने पढ़ा था कि 3 से लेके 10 तक, 3 से 10 तक अदद मुज़क्कर हो तो मादूद क्या आता है, मुअन्नस। अदद मुज़क्कर हो तो मादूद मुअन्नस, या यूँ कह लो अदद मुज़क्कर हो तो तमीज़ मुअन्नस होती है, ठीक है। और मादूद और तमीज़ जमा आएगी, क्या आएगी, दोनों बड़ा था ना, कि एक तो ये होगी कि अदद मुज़क्कर और तमीज़ मुअन्नस, और वो जमा क्या होगी, जमा होगी, जमा मजरूर। अब यहाँ देखो लफ्ज़ सलासतुन मुअन्नस है या मुज़क्कर, मुअन्नस, तो फिर तमीज़ क्या आएगी, मुज़क्कर आएगी, जमा मुज़क्कर आएगी। ये जो कायदा है ना, इसको इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने लिया, और इसी पर ही उन्होंने क़ुरू जो है ना उसे अक़रा मुराद दिया। अब ये जो लफ्ज़ क़ुरू है, ये जो आया है, इस ये मुश्तरक है, क्या है, मुश्तरक है, हैज़ और तोहर दोनों में ये क्या है, मुश्तरक है। या इससे हैज़ मुराद है, या इससे तोहर मुराद है। जो हनफ़ी हैं वो तोहर मुराद, हैज़ मुराद लेते हैं, जो शाफ़ी हैं वो क्या लेते हैं, तोहर मुराद लेते हैं। क्या लेते हैं, क्योंकि यहाँ अल्लाह पाक ने वाज़ेह नहीं फरमाया, और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको वाज़ेह नहीं फरमाया, इसलिए इसमें इज्तिहाद है। अब ये असल है उसूल। हमारे ने कहा कि किताबुल्लाह का जो ख़ास होता है उसके मुकाबले में ख़बर वाहिद या क़ियास आ जाए और मिलाना मुमकिन हो तो मिलाएंगे, किताबुल्लाह के ख़ास के हुक्म में तब्दीली किए बगैर। अगर मिलाना मुमकिन नहीं तो हम उसको तरक कर देंगे। अब ये कायदा तो है, और कुरान पाक में इसी तरह आया लफ्ज़ सलासा, और इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि लफ्ज़ सलासा मुअन्नस है तो लिहाजा तमीज़ मुज़क्कर होगी, तमीज़ क्या होगी, मुज़क्कर। तो हैज़ मुअन्नस है तो फिर जो तोहर है ये मुज़क्कर है, तोहर, तो लिहाजा यहाँ मुज़क्कर मुराद होगा और वो तोहरा तोहर ही मुराद होगा। क्या होगा, हम कहते हैं अगर इधर तोहर मुराद लेंगे तो फिर किताबुल्लाह के ख़ास पे अमल नहीं होगा, जबकि किताबुल्लाह के ख़ास पे अमल करना वाजिब है। क्या है, वो है लफ्ज़ सलासा, पूरे 3। तो कैसे आप कहते हैं कि पूरे, क्योंकि अगर तो आप इसको तोहर मुराद लें, क्या लें, तोहर मुराद लें, तो पूरे 3 जो किताबुल्लाह का ख़ास है उस पे अमल नहीं होता। ठीक है, जब तलाक दी है शरअन, तलाक तो तोहर में देते हैं, इसमें
सुन्नत भी क्या है? तोहर बे तलाक। अब जब तोहर बे तलाक देंगे तो वो जो तोहर है वो कुछ ना कुछ तो गुजरना है ना, इद्दत तो शुरू हो गई। तो एक वो तोहर के बाद दूसरा तोहर, उसके बाद तीसरा तोहर। तो अब बताओ 3 तोहर पे अमल हुआ? पहला डाल दिया या नहीं डाल दिया? अगर पहला डालते हैं तो कम होगा, ठीक है। तो अगर पहला नहीं डालते तो फिर ज़्यादती होगी 3 से, तो पहला डाले तो कम, तो इसलिए पूरे 3 पे अमल ना हुआ। तो जब पूरे 3 पे अमल नहीं होता तो फिर किताबुल्लाह के ख़ास के हुक्म में तब्दीली हो रही है, ये क़ियास की वजह से, इसलिए इस क़ियास को तर्क कर दिया जाएगा। इस और किताबुल्लाह के ख़ास पर क्या किया जाएगा? अमल किया जाएगा। कि हम कहेंगे कि यहाँ जो है कुरू मुराद है, क्या? तो जब कुरू लेंगे फिर लफ्ज़ सलासा जो किताबुल्लाह का ख़ास है उस पर अमल होगा, उस पर अमल होगा कि 3 जो है हैज़, क्या? 3 है। तो जब तलाक तोहर में दी जाएगी उसके बाद पहला तोहर हैज़ आएगा, फिर उसके बाद दूसरा हैज़ आएगा, फिर उसके बाद तीसरा हैज़ आएगा, तो तीनों पे अमल हो जाएगा। इसमें कोई कमी हुई? नहीं हुई। तो जबकि जो इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला ले रहे हैं उसमें क्या होता है? पूरे 3 पे अमल नहीं होता। तो हमने कहा था किताबुल्लाह के ख़ास के हुक्म में तब्दीली किए बगैर अगर मुमकिन हो मिलाना तो मिलाएंगे, और अगर मुमकिन है तो उसे छोड़ देंगे। यहाँ भी ऐसा हुआ कि किताबुल्लाह के ख़ास के हुक्म में तब्दीली वाक़ हो जाएगी अगर हम कायदे का सहारा लेते हैं और क़ियास का सहारा लेते हैं, इसलिए क़ियास को तर्क कर दिया जाएगा और किताबुल्लाह के ख़ास लफ्ज़ सलासा पे अमल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अमल किया जाएगा। इसके ऊपर जो फिर मसाइल होते हैं, इसके ऊपर जो मसाइल निकाले, ये है मुज्तहिद। अब उसूल आपने समझ लिया हमारा उसूल क्या है, और फिर आगे उसके आगे इख्तलाफ था, फिर इस इख्तलाफ की बुनियाद पर मसाइल मुस्तंबत होते हैं और मसाइल निकाले जाते हैं। वो क्या मसाइल निकाले जाते हैं? पहले तो ये देख लो कि किस तरह पुरानी होता है। लिअन्ना मन हमलहु अला तुहरी, इसलिए कि जिसने उसको तोहर पर महमूल किया, लफ्ज़ खुरू को, कि यानी इससे मना तोहर है और मुज़क्कर है, ये 3 तोहरों को साबित नहीं करता। 3 ला युजिबु सलासा तहारिन बल तोहरैन कामिलिन, पूरे 2 तोहरों को साबित करता है। व बाद सालिस, और तीसरे के कुछ मैंने बता दिया। वह वल्लज़ी वक़ा फ़ी तलाक़, तीसरे कुछ हुआ जिसमें तलाक वाक़ई हुई, यानी जिसमें तलाक वाक़ई हुई वो तोहर था और तोहर कुछ ना कुछ गुजर चुका था, तो वो तीसरे का कुछ है, उसको तीसरा का यानी वो पहला है। वो क्या है? पहला कुछ ना कुछ गुजर गया है, इसलिए पूरे 3 पे अमल नहीं होगा। समझ आ गई? और जब इससे हैज़ मुराद लेंगे तो फिर तोहर में तलाक हो तो उसके बाद पूरे 3 हैज़ लफ्ज़ सलासा पर अमल हो जाएगा। तो लफ्ज़ सलासा था खुरू, जो लफ्ज़ सलासा था ख़ास था कि पूरे 3 हो तो पूरे 3 हैज़ मुराद लें तो फिर होता है, फिर होता है। समझ आ गई इसकी? तो अब कहते हैं फ़युख़र्रजु अला हादा, इसी इख्तिलाफ पर मसला निकाला जाता है। हुक्म रजअती फ़िल हैज़ सालिसती, तीसरे हैज़ में रजत का हुक्म, तीसरे हैज़ में रजत का हुक्म इसी इख्तिलाफ पर निकाला जाता है। अब बताओ ना, जब तीसरा हैज़ है तो हमारे नज़दीक औरत इद्दत में है, इसमें है इमाम शाफी रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक तो वो क्या हो गई? वो तो 3 तो एक तो पहला था, 2 बाद वो पूरी हो गई, वो तो निकाह से निकल गई। किसे? निकाह से निकल गई। तो अब रुजू हो सकता है? ऐसे रुजू कर ले खामन? नहीं। तो उनके नज़दीक नहीं, हमारे नज़दीक है, क्योंकि अभी क्या है? इद्दत में है, अभी हैज़ से तीसरा पूरा नहीं हुआ। और इसी तरह वह ज़िवालुहु, यानी उसके हुक्म का ख़त्म हो जाना, वो आगे रजत उनके नज़दीक है, नहीं हमारे नज़दीक है, और उनके नज़दीक ज़िवाल है रजत, और रुजू ख़त्म हो गया। और तसीहु निकाह गैरी, गैर से निकाह करना हमारे नज़दीक सही, क्योंकि अभी तो वो है इद्दत में है, ठीक है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक क्या है? सही है, इसलिए कि इद्दत ख़त्म हो चुकी है उनके नज़दीक, ठीक है। और हब्स का हुक्म हमारे नज़दीक रोकने का हुक्म, क्योंकि अभी उसकी अभी तो मिवजह निकाह में ही है, क्योंकि इद्दत में है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक बीवी रही नहीं, और इद्दत में इद्दत है ही नहीं, तो निकाह के अहकाम बाकी नहीं रहे, वो तो निकल गई, ठीक है। लिहाजा हमारे नज़दीक तो औरत को घर में रखना, उनके नज़दीक नहीं, आज़ाद, उनके नज़दीक क्या है? बस इतलाक़ ही, आज़ाद करना। और मस्कन का हुक्म वो हमारे नज़दीक वो घर देना, क्योंकि अभी तो वो मिन वजह निकाह में है, इद्दत पूरी कर रही है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक नहीं, क्योंकि क्या हुआ? वो तो निकाह ही ख़त्म हो गया। क्या हो गया?
निकाह खत्म हो और नानो नफ़का देना हमारे नज़दीक ये कि इद्दत बाकी है, और इमाम शाफी के नज़दीक नहीं, इद्दत बाकी नहीं नहीं है। और खुले का हुक्म हमारे नज़दीक खुला ले सकती है, अभी इद्दत में है, और इमाम शाफी के नज़दीक क्योंकि वो तो निकल गई निकाह से। निकल गई। और तलाक देने का हुक्म हमारे नज़दीक अभी भी तलाक दे सकता अगली, क्योंकि अभी भी वो इद्दत में है, लेकिन इमाम शाफी के नज़दीक नहीं, क्योंकि वो निकल इद्दत से वो निकाह से फारिग हो गई है, वो बीवी रही नहीं है। और खामन का उसकी बहन से निकाह करना हमारे नज़दीक जायज़ नहीं, क्योंकि अभी जो है अभी वो इद्दत में है उसकी बहन, तो फिर दो बहनों को इकट्ठा करना होगा, ठीक है। तो इमाम शाफी के नज़दीक जायज़ है, क्योंकि वो इद्दत ख़त्म हो चुकी है, इद्दत। खत्म हो चुकी है। और इसके अलावा उस औरत के अलावा 4 से निकाह, 4 से उसके अलावा तो हमारे नज़दीक नहीं, क्योंकि अभी वो इद्दत में है। इद्दत में भी वो समझे कि किसी वजह से निकाह में ही है, बेवजह निकाह अभी उसके काम बाकी रहते हैं और निकाह में है, तो लिहाजा अब 4 से करेगा तो 5 से शादी करना लाजिम आएगा। तो हम इमाम शाफी के नज़दीक नहीं, क्योंकि वो क्या हो गई है, वो औरत निकाह से फारिग हो गई है, लिहाजा वो गैर हो गई है, अब 5 को इकट्ठा करना लाजिम है नहीं आएगा। और मिरास के अहकाम का हुक्म उनकी तादाद के कसीर होने के साथ, उनकी कसीर तीसरे हैज में खामन फोत हो जाता है तो ज़ाहिर मुतल्लका जो है वो वारिसा हो जाएगी। तो इमाम शाफी के नज़दीक तो नहीं ना, क्योंकि वो तो निकाह से निकल गई। हाँ इद्दत ख़त्म हो चुकी है, तो अब वो वारिसा भी नहीं बनेगी। समझ आ गई। तो ये था एक मसला जिसको हमारे अहनाफ ने जो बयान किया कि असल बात है खुद कुरान पाक कि कुरान पाक के ख़ास के मुकाबले में क़यास आ जाए तो उनके हुक्म में तब्दीली भी किए बगैर मिल जाए तो मिला देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। खबर वाहिद हदीस वाहिद भी आ जाए और कुरानुल्लाह एक तरफ कुरान पाक का ख़ास है तो फिर हुक्म में देखेंगे कि तब्दीली तो नहीं आती। अगर किताबुल्लाह के ख़ास में इनको मिलाने के साथ तब्दीली वाक़ई होती है, तब्दीली आती है, तो फिर इनको तर्क करके हम किताबुल्लाह पर ही अमल करेंगे। जैसा कि उसकी पहली मिसाल दी है कि जब हम लफ्ज़ तोहर इससे तोहर मुराद लेते हैं तो फिर किताबुल्लाह के ख़ास पे अमल नहीं होता, तो लिहाजा हम वो क़ियास को तर्क कर देंगे और किताबुल्लाह के ख़ास लफ्ज़ सलासा पे अमल करते हुए हैज़ मुराद लेंगे।